नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एच पालीवाल अपने YouTube चैनल आयुर्वेदन टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 27वें अध्याय शल्य आहरणी विधि या शल्य उपनयन विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस अध्याय के अंदर जो हमें शल्य जो निहरण के जो उपाय है, औवध शल्य, अनऔवध शल्य के जो प्रकार है, अनऔवध शल्य के जो 15 प्रकार है उसके बारे में, शल्य निहरण के जो 2 प्रकार है उसके बारे में, और जो अस्थिगत आदि है जो हमने जो अपने पिछले अध्याय के अंदर पढ़ा था कि अगर उसके अंदर शल्य पहुंचता है तो उसके क्या लक्षण और उसकी कैसे पहचान की जाती है, तो इस अध्याय के अंदर हम उसकी चिकित्सा आदि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम सुश्रुत सूत्र 27। शल्यम द्विविधम औवधम अनौवधम। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शल्य के और 2 प्रकार होते हैं। हमने वहां पढ़े थे शल्य के 2 प्रकार, शारीरिक और आगंतुक। यहां पर हम शल्य के 2 प्रकार पढ़ रहे हैं। एक होता है औवध शल्य और एक होता है अनऔवध शल्य। और अनऔवध शल्य, अनऔवध शल्य के जो कितने प्रकार होते हैं, तो देखिए अनऔवध शल्य, औवध अनऔवध शल्य के प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार के अनऔवध शल्य के 15 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं कि 15 प्रकार होते हैं। देखिए तेसाम समासेन अनऔवध शल्य उदाहरणार्थम पंचदश, कितना प्रकार कि 15 प्रकार होते हैं। और ये कौन से, देखिए स्वभाव क्या होता है, स्वभाव, स्वभाव से अगर किसी चीज का निकलना होता है। इसके अलावा पाचन, अगर कोई ऐसे शल्य जिनको अगर वो स्वभाव से नहीं निकलता है तो कुछ पाचन आदि औषधियों का प्रयोग करके उनको निकालते हैं, और पाचन के बाद में भी अगर वो नहीं निकलता है तो भेदन और धारण विधि के द्वारा उन शल्यों को निकाला जाता है। और अगर कुछ शल्य जो होते हैं जिनको पीड़न के द्वारा, कुछ जिनको प्रमार्जन, मान लीजिए जैसे कोई अश्रुगत अगर कोई शल्य होता है या आंख में कोई शल्य चला जाता है तो उनको प्रमार्जन आदि के द्वारा निकाला जाता है। निर्धमापन, अगर गले के अंदर कोई शल्य पहुंचता है तो उनको निर्धमापन आदि द्वारा निकाला जाता है। वमन द्वारा, अगर गले के अंदर कोई शल्य है तो उसको वमन कर्म के द्वारा निकाला जाएगा। अगर विरेचन, अगर पक्वासगत कोई शल्य है तो उसको विरेचन के द्वारा निकाला जाएगा। प्रक्षालन, ये भी अश्रुगत जो शल्य होते हैं आंख के अंदर जो छोटे शल्य होते हैं उनको निकालने के लिए। प्रतिमर्श नशीय, प्रवाहन, प्रवाहन का मतलब होता है कुछ शल्य ऐसे फंस जाते हैं जिनको प्रवाहन यानी कि जो लोअर जीआईटी के थ्रू अगर निकाला जाता है। आचूषण, अगर किसी के अंदर कोई ऐसे शल्य जिसके अंतर्गत कुछ एब्सिस फॉर्मेशन हो चुका है, कुछ ऐसे चीजें, उनको आचूषण यानी कि किसी यंत्र की सहायता से उनको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। अयस्कांत, कुछ ऐसे शल्य जैसे लोह आदि के जो शल्य होते हैं वो शरीर में फंस जाते हैं तो उनको क्या होता है, चुंबक की सहायता से उनको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और हर्ष, हर्ष शल्य इंपॉर्टेंट है। हर्ष क्या है, अनऔवध शल्य उपाय है। और हर्ष किस में करते हैं, अगर कोई शल्य हृदय में हो, हृदयगत शल्य हो तो क्या करते हैं, हृदयगत शल्य। हृदयगत शल्य का मतलब अगर पेशेंट थोड़ा डिप्रेशन में है, किसी और चीज की वजह से है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो उसके साथ में मनोयोग या मनो अनुकूल बात करके क्या करते हैं, हृदयगत शल्य को निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमने जो अनऔवध शल्य के जो 15 प्रकार हैं उसके बारे में हमने देखे। अब हम बात करते हैं शल्य निहनात उपाय। शल्य निहनात कितने उपाय, कि शल्य निहनात 2 उपाय होते हैं। कितने उपाय होते हैं कि 2 उपाय होते हैं। एक होता है प्रतिलोम और एक होता है अनुलोम। क्या होता है, एक होता है प्रतिलोम। देखिए प्रतिलोम का मतलब क्या, प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होगा यथा मार्ग। यथा मार्ग का मतलब, देखिए अगर कोई शल्य अगर किसी धातु के अंदर प्रवेश करता है, मान लीजिए ये शल्य इस धातु के अंदर प्रवेश किया और इसको मैं वापस इसी तरीके से निकाल रहा हूं, तो वो क्या होता है, प्रतिलोम। और प्रतिलोम को ही क्या बोला जाता है, अर्वाचीन। क्या बोला जाता है, अर्वाचीन। यानी कि क्या हो गया, सेम साइड से इसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यथा मार्ग। क्या बोला जाता है, यथा मार्ग द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा जो शल्य निहरण उपाय होता है वो होता है अनुलोम। क्या होता है, अनुलोम। अनुलोम का मतलब क्या, अनुलोम का मतलब है अगर कोई शल्य गंभीर धातुगत के अंदर पहुंच गया है, गहरा अगर प्रविष्ट हो चुका है, तो हम उसको पीछे की तरफ से नहीं लेंगे क्योंकि टिश्यू और इंजर्ड होगा। अगर वो बाहर की तरफ अगर आपको लगता है गंभीर धातु में तो उसको आगे की तरफ से निकालेंगे। यानी कि क्या हो सकता है, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा कि पराचीन शल्य। क्या, पराचीन। यानी कि इसको कैसे निकालेंगे, कि इसको निकालेंगे विपरीत मार्ग से। कैसे निकालेंगे, विपरीत मार्ग से, यानी कि सामने के मार्ग से। अनुलोम, अनुलोम यानी कि विपरीत मार्ग से। विपरीत मार्ग बोले तो सामने से सीधा निकालेंगे। तो ये शल्य निहरण के पूरी साइंस के अंदर या पूरी सर्जरी के अंदर शल्य निहरण के सिर्फ 2 ही उपाय देखने को मिलते हैं। एक होता है प्रतिलोम और एक होता है अनुलोम। तो प्रतिलोम, अर्वाचीन। प्रतिलोम को क्या बोला जाता है, अर्वाचीन। कंफ्यूज नहीं होना कि प्रतिलोम पे पराचीन नहीं होना, प से अ मिलना है, रिवर्स जाएगा। क्या जाएगा, रिवर्स जाएगा। तो ये ध्यान रखना, प्रतिलोम, अर्वाचीन। पराचीन का मतलब क्या होता है, पराचीन का मतलब होता है जो दूर चला गया है, जो शल्य क्या चला गया है, दूर चला गया है।
अरे दूर चला गया है इसीलिए तो उसको विपरीत मार्ग से निकालेंगे, सीधा सामने से निकालेंगे। और अर्वाचीन का मतलब क्या, जो समीप है, और जो समीप है उसको आगे से निकालेंगे, वापस सेम मार्ग से निकालेंगे। क्योंकि अगर आपने समीप वाले को आगे की तरफ निकाला तो टिश्यू बहुत ज्यादा क्या होंगे, इंजर्ड होंगे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और अनुलोमम पराचीन, ठीक है। अब आता है कि अगर हमने अभी बात की कि अगर हृदय में कोई शल्य हो तो कैसे निकालेंगे। अगर अनअवबद्ध शल्य की बात करें शल्य निनाट में, तो हम उसको क्या करेंगे, हर्ष होगा, क्या होगा, उसको हर्ष चिकित्सा करेंगे। अगर उसको किसी भी तरीके का कोई डिप्रेशन है या कोई स्ट्रेस के अंदर है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके मनो अनुकूल बात करके उसके हृदय के शल्य को क्या करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, उसकी पीड़ा को कम करेंगे। लेकिन अगर हृदय के अंदर कोई शल्य पहुंचता है, अगर कोई शल्य सर शल्य आदि यानी कि बाण आदि जो लो आदि धातुओं से बने हुए अगर शल्य कोई पहुंचता है, तो उसको हम क्या करेंगे, तो आचार्य बोलते हैं शल्य शीत जाल में। तो सबसे पहले क्या होगा कि उसको जो शल्य होगा उसमें क्या करेंगे, हम जो रोगी होगा उस रोगी को शीतल जल द्वारा क्या देंगे, आश्वासन देंगे। और उस शल्य का निहरण कैसे करेंगे, कि यथा मार्ग से करेंगे। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इसका निहरण यथा मार्ग से किया जाता है। किससे करते हैं, यथा मार्ग से। अगर हृदय में कुछ शल्य होता है तो उसका निहरण कैसे करते हैं, कि यथा मार्ग से करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, कि यदि कोई अस्थि विवर्गत यानी कि अस्थिगत या अस्थि विवर्गत के अंदर शल्य पहुंच गया है, तब कैसे निकालेंगे। तो इसमें हमारा आचार्य बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है तो रोगी के जो जहां पर अस्थि, जिस अस्थि के अंदर अगर शल्य पहुंच गया है, वहां पर उसको किसी और दो लोगों के द्वारा या यंत्रणा की सहायता से उसको क्या किया जाता है, उसको बांधा जाता है। फिर जहां पर शल्य होता है उस शल्य के एक भाग को क्या कर लिया जाता है, बलवान व्यक्तियों के द्वारा खींचा जाता है, तो उससे शल्य निकलता है। दूसरा उन्होंने मेथड बताया है कि शल्य के एक भाग को क्या कर लिया जाता है, किसी रस्सी से बांध लिया जाता है। और जो घोड़े का जो पंचांग बंद होता है उसको क्या किया जाता है, घोड़े से बांधा जाता है। फिर घोड़े को किसी छड़ी की सहायता से या लगाम की सहायता से उसको अगर एक बार आपको मारा जाता है तो घोड़े क्या करता है, ऊपर की तरफ से अगर वो उछलता है तो क्या होता है, वो शल्य जो अस्थि में जो शल्य होता है वो बाहर आता है। तीसरा मेथड उन्होंने बताया है कि यदि अस्थिगत कोई शल्य होता है तो उसको में क्या किया जाता है कि जो अस्थि के अंदर जो दूसरा जो इसका हिस्सा रहता है उस हिस्से को किसी पेड़ की शाखा से बांध देना चाहिए। फिर उस शाखा को क्या करना चाहिए, खींचना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो जो शल्य होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के अस्थि विवर्गत शल्य के अंदर अगर कोई शल्य है तो उसको निकालने के बताए। तो देखिए, एक तो है पादाभ्याम यंत्रेण अपहरित, पहला तो ये हो गया। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या है कि जो धनुर्गण यानी कि जो धनुष से उसको क्या कर दिया, बांध लिया गया, और घोड़े से क्या किया, उसको बांधा गया, ठीक है, पंचांग उपांग से। और तीसरा जो लक्षण है, तीसरा जो उपाय है, वो उपाय क्या है कि इसकी शाखा को या इसके जो एक सिरा होता है उस सिरे को किससे बांध दिया गया है, कि शाखा से बांध दिया गया है। तो ये क्या है कि अगर अस्थि के अंदर कोई शल्य प्रविष्ट होता है तो उसको निकालने। और आजकल इस तरीके की कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पेशेंट को हो सकता है कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है। इसलिए इससे आजकल इस चीज के अंतर्गत हमें ऐसा कोई भी उपाय नहीं करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आचार्य कहते हैं कि अगर कंठ के अंदर लाख का शल्य पहुंच गया है, गले में लाख का शल्य अटक गया है, तब हमें क्या करना है। तो आचार्य बोलते हैं कि सबसे पहले क्या करनी होती है कि एक सलाखा लेनी होती है, या उसको क्या करना है, देखिए एक क्या करते हैं कि अगर कंठ के अंदर जात यानी जातेशु यानी कि क्या होता है, लाख का शल्य, किसका, लाख का शल्य पहुंच गया है, तो क्या करते हैं, नाड़ी प्रवेश। सबसे पहले क्या करेंगे, एक नाड़ी प्रवेश करवाते हैं। आजकल करते हैं ना, कुछ भी चीजें पता करने के लिए क्या करते हैं, एंडोस्कोपी की जाती है। अगर यहाँ पर कोई चीज होती है तो उस एंडोस्कोपी की तरह होती है, नाड़ी प्रवेश करेंगे। फिर क्या करेंगे, एक अग्नि तप्त सलाह का प्रवेश करवाएंगे, उस नाड़ी में क्या करेंगे, अग्नि तप्त सलाह का प्रवेश करवाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो इलाक का शल्य होगा उसमें चिपक जाएगा। फिर उसके अंदर क्या करते हैं, शीतल जल डालते हैं, और जैसे शीतल जल डालेंगे तो वहां क्या हो जाएगा, स्तंभन हो जाएगा, तो वो वहां उसमें क्या होता है, जुड़ जाएगा। फिर उस सलाह को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो तद अवग्रह्यम शीताभिरवृद्धि, तो क्या करेंगे, शीतल जो जल होगा उससे क्या करेंगे कि परिसेचन करेंगे, जिससे क्या होगा, शल्य बाहर निकल जाएगा। अब आचार्य बोलते हैं कि ये तो चलो ठीक है, लाख का शल्य, लेकिन अगर लाख का शल्य ना हो तो क्या करें। तो आचार्य बोलते हैं कि तब हमें लाख की सलाखा यूज करनी थी। तो सलाखा कैसी करेंगे कि जतु मधुछिष्ट प्रलित सलाखा का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कोई अस्थिगत शल्य या कोई भी शल्य अगर गले में तिरछा अटक जाता है तब क्या करें। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता था कि पहले के समय में एक केशुंडुक, क्या वर्ड यूज हुआ है, केशोंडुक। केशोंडुक का मतलब होता है बालों का गुच्छा। क्या होता है, बालों का गुच्छा। बालों के गुच्छे का एक हिस्सा या दूध के साथ में या किसी भी द्रव के साथ में क्या किया जाता, पिलाया जाता था, और उसके एक हिस्से को क्या रखा जाता, बाहर रखा जाता था।
और जब वो पूरा दूध पी लेते थे तो जो उसका जो एक हिस्सा था वो बाहर रहता था, और फिर क्या किया जाता था, उस बाल के एक हिस्से से उसको क्या किया खींचा जाता था, जिससे अगर कंठ के अंदर कोई तिर्यक शल्य होता है तो वो निकल जाता है। लेकिन अगर वो निकलता है तो क्या करता है कि व्रण उत्पन्न करता है, घाव उत्पन्न करता है। तब ऐसी स्थिति में आचार्य ने कुछ इसमें चिकित्सा भी बताई है कि आपको इसके अंदर का मधु या शर्करा आदि का क्या करना चाहिए, कि प्रयोग करना चाहिए, उसका लेप करना चाहिए। ठीक है, तो के सुंडुक यानी कि दृढ़ेर कंदिर क्या किया जाता है, इसको एक सूत्र के द्वारा या धागे के द्वारा बांध दिया जाता है। आजकल की कंडीशन में बात करें तो आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ न कुछ निगल जाते हैं, जैसे कि कोई हो सकता है कि कोई मेडिसिन या कोई दवाई का जो या बोतल का जो ढक्कन होता है वो ढक्कन निकल जाते हैं, या पेन का जो ढक्कन होता है वो निकल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये प्रयोग कभी ना करें, अब के समय में ये प्रयोग नहीं करना है। ये पहले के समय के प्रयोग है जो आज के लिए कोई यूजफुल नहीं है। आजकल बहुत सारी चीजें हैं कि उसको वॉमिट करवा के निकाल सकते हैं, या अगर जरूरत पड़ती है तो हमें बहुत सारे ऐसी मेथड्स होते हैं जिनको हम इजी वे के अंदर और पेशेंट को बिना किसी तकलीफ के उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये पहले के टाइम के थे। इसके अलावा क्या करेंगे कि उसको क्या करेंगे कि द्रव के साथ में उसको पिला देंगे जब तक उसका कोष्ठ पूर्ण हो जाएगा, फिर उसको क्या करवाएंगे, वमन करवाएंगे। यानी वमन ये एक तरीके से क्या है, ये गैस्ट्रिक लेवाज की तरह है। क्या है, गैस्ट्रिक लेवाज। जो आप गैस्ट्रिक लेवाज करवाया जाता है ना, जब कोई पॉइजनस कोई चीज अगर ले लिया जाता है तो गैस्ट्रिक लेवाज की जाती है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक लेवाज की तरह। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, ऐसा करने से क्या होगा कि क्षत उत्पन्न हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, तो देखिए क्या करेंगे, दंत धावन चूर्णकम अपवेद। तब हमें क्या करना चाहिए, मधु आदि शर्करा का प्रयोग करेंगे। अगर ये क्षत उत्पन्न हो गया तो क्या, मधु सर्पी के लेह का प्रयोग करो, या फिर त्रिफला चूर्ण को मधु शर्करा के साथ दो। किसके साथ में, मधु शर्करा के साथ देना चाहिए। ये दोनों चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो क्या है कि मधु सर्पी लेह, और एक चिकित्सा क्या है, एक चिकित्सा है कि त्रिफला चूर्ण मधु शर्करा के साथ। ठीक है, तो ये दो चिकित्सा की जाती है जब कंठ के अंदर त्रियगत शल्य पहुंच जाता है और उसको बाहर निकालने में अगर कंठ क्या हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि अगर कोई डूब गया है, नहीं सॉरी, अगर हाँ कोई डूब गया है, यानी कि अगर कोई तैरता तैरता डूब गया है, तो उसके अंदर हमारे आचार्य ने क्या बोला, तो आचार्य ने बोला कि क्या होगा, पानी भर जाएगा। जब लंग्स के अंदर पानी भर जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए, उस पानी को बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या करते थे कि या तो उसको उल्टा लटकाया जाता था जिससे क्या उसका पानी निकल जाए, या फिर क्या करते थे उसको एक गड्ढे के अंदर क्या किया जाता है कि उसको रखा जाता था, यहां तक उसको, यानी कि जहां तक उसका ये चेस्ट है उसके रीजन तक उसको क्या किया जाता है, उसको गड्ढे के अंदर रखा जाता था, जिससे उसको प्रेशर पड़े, उस प्रेशर की वजह से वो पानी क्या हो, बाहर हो। ठीक है, तो देखिए उदक पूर्णम उदरम, अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए कि उसको भस्म रास के अंदर क्या किया जाता है, उसको रखा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। अब बात आती है कि ग्रास शल्य तो कंठ आ सकते, खाना खाते समय अगर गले के अंदर अगर कोई ग्रास अटक जाता है तब क्या करना चाहिए, तब आपके साथी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। क्या करना चाहिए कि अगर आप साथ में भोजन कर रहे हो, पास में भोजन कर रहे हो, अगर किसी का ग्रास अटक जाता है तो क्या करना चाहिए कि उसके जो कंधे हैं वहां पर क्या करना चाहिए, मुष्टि प्रहार करनी चाहिए। जैसे वो मुष्टि प्रहार करता है वो ग्रास क्या हो जाता है, बाहर आता है। क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ग्रास शल्य तो कंठ आ सकते, निसंकम अवगतम स्कंदे मुष्टि प्रहारम, क्या करते हैं, स्कंद पर यानी कि कंधे पर क्या करना चाहिए, मुष्टि प्रहार करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, और ऐसा करने के बाद स्नेहम मध्यम पानीयम व पायन, इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि उसके बाद में क्या चिकित्सा करेंगे, तो क्या करेंगे कि इसको या तो स्नेह पिलाएंगे या मद्य पिलाएंगे, या फिर उसको क्या करेंगे, स्नेह या फिर पानी पिलाएंगे। क्या पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे। ठीक है, तो ये भी करते हैं। हम देखते हैं कि गले में कुछ भी अटकता है तो अब क्या दिया जाता है, पानी पिला दिया जाता है। ठीक है, तो और क्या करेंगे, स्कंदे मुष्टि न। अब हम बात करते हैं बाहु रज्जु लत्ता पाती। अगर किसी ने किसी का गला दबा दिया तब क्या होगा, या किसी भी वस्तु से किसी भी चीज से अगर उसके गले को रोक दिया, गले का अवरोध किया, यानी कि क्या हो गया, एस्फाइक्सिया की कंडीशन डेवलप हो गई, और उसको क्या होगा कि एस्फाइक्सिया यानी कि उसको क्या हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो गई। ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई यानी कि उसका क्या हुआ, वात का निरोध हुआ। अगर कोई गला दबा दे या किसी भी चीज से गले को अवरुद्ध कर दिया जाए तब क्या हो जाता है कि वात जो होता है वो प्रकोपित होती है, क्योंकि उसका आवागमन रुक जाता है। और वात अपने साथ में कफ को प्रकोपित भी करती है। किसको कफ प्रकोपित करती है, कफ को भी प्रकोपित करती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वहां पर वात और कफ का प्रकोप हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, पेशेंट को क्या मिलेगा, देखिए अगर जैसे आप देखते हो कि किसी ने फांसी की होता है तो फांसी के अंदर क्या होता है, गला लटक जाता है, कंठ के अंदर क्या रहता है,
कि ये बाहु रज्जु यानी कि किसी भी चीज से वो लटका हुआ रहता है, तो उसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? आप कई बार इसके अंतर्गत टेलीविजन में भी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है? लाला स्राव, यानी कि क्या होता है? सलाइवा डिस्चार्ज मिलता है, और क्या होता है? उसकी आंखें बाहर आ जाती है, और क्या होता है? संज्ञानाश या मूर्छा तक के लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां पर वात क्या हो जाते हैं? अवरुद्ध हो जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और धीरे धीरे क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो क्या होगा? देखिए, लाला स्राव, फेन आगमम, ठीक है, और क्या होगा? संज्ञानाश, यानी कि क्या होगा? मूर्छा आ जाती है। और फिर भी अगर वो उसका जो गला है वो अगर अवरुद्ध जो हो रखा है, अगर उससे नहीं छुटकारा होता है, तो पेशेंट की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में अगर इस तरीके का हो और पेशेंट बचा हुआ हो, तो अब हमें कैसी चिकित्सा करनी चाहिए? तो चिकित्सा कैसी होगी? वात कफ सामक चिकित्सा करेंगे। कैसे करेंगे? वात कफ सामक चिकित्सा। अब वात कफ सामक चिकित्सा कैसे? देखिए क्या करेंगे, तो उसको क्या कराएंगे? अभ्यंग संस्वेद, और क्या करेंगे? अभ्यंग संस्वेद शिरोविरेचन, और क्या करेंगे? शिरोविरेचन। एंड तस्मे तीक्ष्णम विद्याद रसम, रस कौन सा? मांस रस, जिससे क्या होगा? सद्य प्राण होगा। क्या होगा? सद्य बल की उत्पत्ति होगी और वात का शमन करेगा। तो इन द्रव्यों का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। तब क्या होगा कि यहाँ पर इसकी चिकित्सा देंगे। अब हम बात करते हैं कि हमने बात की थी जो शल्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जो सर होता है वो दो प्रकार के होता है। एक होता है सर के जो भेद थे वो दो प्रकार के थे, एक था कर्णी और एक था श्लक्ष्णी। एक था कर्णी और एक था श्लक्ष्णी। जो श्लक्ष्ण होता है वो क्या होता है कि अंदर की तरफ क्या होता है? ज्यादा टिश्यू इंजर्ड नहीं करता है। लेकिन जो कर्णी होता है यानी कि इस तरीके से या इस तरीके से जो जाता है, वो क्या करता है कि टिश्यू को ज्यादा इंजर्ड करता है। तो वो क्या होता है? वो ज्यादा दुखदाई होता है। क्या होता है? ज्यादा दुखदाई होता है। ठीक है, तो कर्णी जो होता है वो क्या होता है? दुखदाई होता है। अब हम बात करते हैं इस अध्याय के जो अंतिम श्लोक की। आचार्य कहते हैं कि अगर इस तरीके का कोई भी शल्य मिलता है और अगर आप उसकी समय पर चिकित्सा नहीं करते हो, तो क्या हो सकते हैं कि कुछ उपद्रव मिलते हैं। उसके अंदर अगर मुख्य उपद्रव के अंदर एक तो मिलता है वैकल्यता और एक मिलता है मरण। वैकल्यता यानी कि अगर उस पार्ट के अंदर क्या हो सकती है? विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। और अगर इस तरीके की कंडीशन हो बाहु रज्जु लता पासे वाली, तो उसके अंतर्गत क्या हो सकता है कि पेशेंट की डेथ हो सकती है, पेशेंट का क्या हो सकता है? मृत्यु हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा शुश्रूष सूत्र जो 27 है वो खत्म होता है, और शुश्रूष संहिता के शुरू के जो 1 से 27 जो अध्याय है वो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, और यहाँ से मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन आपको हर बार हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम अपने जो नेक्स्ट जो अध्याय होगा उसके अंतर्गत हम अरिष्ट अध्याय जो शुश्रूष सूत्र के 28 से 33 अध्याय होंगे उसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय भारत।